कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हम लोग समरी पढ़ चुके हैं अच्छा से। आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, करते हैं। आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया था उसको अच्छा से समझा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो पहले उस वीडियो को आप देख कर आए तब ऑब्जेक्टिव लगाया। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो सबसे प्रथम क्वेश्चन है कि हु रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। या ये पूछ रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, राइटर कौन है, कंपोजर कौन है। अगर आप अच्छा से समरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन के कौन लेखक है। तो महात्मा गांधी है। हम यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए हैं, क्या कि मेरे पास ज्यादा यहाँ पर गैप हो जाएगा ज्यादा, इसलिए हम दो ही ऑप्शन देके आगे बढ़ गए। तो याद रखिएगा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसका जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। याद रखिए कौन है, महात्मा गांधी। आप कमेंट में आंसर लिख भी सकते हैं, कहीं कमेंट में आप आंसर लिखिएगा ना तो आपको याद ज्यादा होगा। आप ऑप्शन मत लिखिए, कमेंट में अगर लिख रहे हैं तो ऑप्शन मत लिखिए, लिखिए वह एक लिखकर अब महात्मा गांधी लिखिए, फिर बी लिखकर आपको जो आंसर लग रहा है वो लिखिए। उससे क्या होगा कि आपको याद होगा। अगर एक ए या बी मार रहे हैं तो उससे आपको याद होने में थोड़ा तकलीफ और दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि आप अगर कमेंट में आंसर भर रहे हैं हमसे पहले तो आप नाम दे दीजिए, उसका ऑप्शन पूरा पूरा लिख दीजिए कि ए जो है ए बी ना देकर उसका ए का जो मूवेबल है वो दे दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हो चुका है। दूसरा, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए लवर ऑफ। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे एक आध्यात्मिक भी नेता थे और वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को मानते थे, सच्चाई और अहिंसा को मानते थे, मारकाट को नहीं मानते थे, फिजिकल वायलेंस नहीं मानते थे। आगे ध्यान दीजिए। हु रॉट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो वो महात्मा गांधी जी ने लिखे। याद रखिएगा किसने लिखे हैं, महात्मा गांधी। गांधी जी लगाइएगा पेंस। अगला है द माइंड इज रेस्टलेस। हम आपको पढ़ाए थे समरी में कि हमारा जो माइंड है एक अशांत पक्षी के तरह है। तो आप वर्ड लगाइएगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच सिविलाइजेशन डिपेंड वन ह्यूमन वांट्स। कहाँ का जो सिविलाइजेशन है मानवीय इच्छा पर आधारित है। तो इंडिया का तो नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग को जो मन में आए हम लोग करेंगे। हम लोग को प्रतिबंधित है यहाँ पे लगा हुआ थोड़ा। हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, रीति रिवाज को लेकर चलते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन लोग हैं, वो अपने इच्छा पे चलता है, मेटेरियलिज्म पर चलता है, ठीक है, अट्रैक्शन पे चलता है। इसलिए जो इसका जो आंसर होगा वो वेस्टर्न होगा या यूरोपियन होगा। अगला ध्यान दीजिएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। मतलब गुजरात में जो लोग होते हैं ना वो सिविलाइजेशन का मतलब क्या मानते हैं। तो याद रखिए गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, ये याद रखिएगा। अगला है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। मतलब इंडिया की जो सुंदरता है अभी भी ओडिंग है, अभी भी बचा हुआ है। इंडिया की जो सिविलाइजेशन कल्चर है, इंडिया की सुंदरता जो है अभी भी हम लोग उसको बचा के रखे हैं। तो मूवेबल नहीं होगा, इमूवेबल होगा, ओडिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सिविलाइजेशन taught us to be friendly toward। हमें सिविलाइजेशन क्या सिखाता है एक दूसरे में, तो भैया हम लोग फ्रेंडली जो सिखाएगा वो जनता को सिखाता है कि हम लोग अगर मिल के रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें सिखाता है, सिविलाइजेशन सिखाता है जनता को कि एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, दोस्ताना रूप में रहना चाहिए। अगला ध्यान दीजिए। हु इज नॉन एज बापू या और फादर ऑफ नेशन। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि किन्हें जो है बापू या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था। तो याद रखिएगा कि इन ग्रीस है, इन जापान है। इन ग्रीस है, इन जापान है, तो इन ग्रीस, इन ग्रीस। अगला क्वेश्चन है हु एंजॉय ट्रू होम रूल। घर में ही एंजॉय करते थे कौन, द पीपुल ऑफ जापान के लोग,
या आवर एंसेस्टर, तो याद रखिएगा हमारा एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, आवर एंसेस्टर डिडंट वांट टू लिव इन सिटीज एंड दे वेर सेटिस्फाइड विथ, मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। कहाँ रहना पसंद करते थे, कहाँ संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, स्मॉल विलेज में। तो ये हो चुका है ऑब्जेक्टिव, कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम पूछा जाता है उसको हम करा दिए हैं। अगला चैप्टर का हम लोग समरी जानेंगे, चैप्टर 1 कंप्लीट है। ठीक है, चलिए।